हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको हैप्पी सावन। क्यूट निशु के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं सावन के पुण्य अवसर पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि एक शिवलिंग लेके आएंगे, और शिवलिंग तो आ गई थी, बट हमने सोचा कि सावन का महीना सबसे बेस्ट है, तो उस समय हम शिवलिंग का अभिषेक करके भगवान की स्थापना करेंगे। तो हमने लाए हैं ये पारद का शिवलिंग और इनका कर रहे हैं अभिषेक सावन के पुण्य महीने में। तो अभिषेक के लिए हमने सबसे पहले नीचे रखा है बेलपत्र रखेंगे, फिर उनके ऊपर शिवलिंग रहेगी, और उसके बाद हम अपना अभिषेक स्टार्ट करेंगे। अभिषेक स्टार्ट करने के पहले हमने सामने में गौरी गणेश रख लिया है, क्योंकि भगवान की पूजा, किसी भी भगवान की पूजा करने के पहले हम गौरी गणेश रखते हैं। उसके बाद हम शिवलिंग पे का अभिषेक चालू करेंगे। अभिषेक के लिए हमने सबसे पहले दही से शिव जी का स्नान कराएंगे, उसके बाद हम जल अर्पित करेंगे, फिर हम दूध से करेंगे, उसके बाद फिर जल अर्पित करेंगे, फिर शहद, फिर उन शहद से स्नान कराने के बाद फिर जल अर्पित करेंगे। जो भी हम जिससे भी अभिषेक करेंगे उसके बाद जल अर्पित करना ज़रूरी होता है। शहद कर लिया, फिर शक्कर, शक्कर के बाद घी, ये 5 चीज़ों से शिव जी का अभिषेक हो चुका है, जल अर्पित हो चुका है। अब हम लास्ट में शिव जी को पंचामृत बहुत पसंद है, तो हमने पंचामृत से उन्हें स्नान कराया। उसके बाद फिर से हम जल अर्पित करेंगे। इस प्रकार शिव भोले बाबा जी का स्नान हो गया है। अब हम उन्हें टीका लगाएंगे। टीका लगाने के पहले हम गौरी गणेश को पहले टीका अर्पित करेंगे, उसके बाद शिव जी के शिवलिंग पे करेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस होती है, पहले हमें गणपति जी को लगाना चाहिए, फिर सदानंद कार्तिकेय को, फिर उसके बाद जलहरी में जहाँ पार्वती जी का स्थान है, उसके बाद हमें शिव जी के ऊपर ये रोली, चंदन, अबीर चढ़ाने के बाद हम उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे, और फिर इस प्रकार से हमारा शिव अभिषेक पूरा होगा। पोशाक अर्पित करने के बाद हम उनका श्रृंगार करेंगे, फूलों से श्रृंगार करेंगे। फूलों में हमने लिया है गुलाब के फूल, उन लाल कलर के गुलाब के फूल, जैसे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि भोले बाबा को लाल गुलाब के फूल अर्पित करना, या कोई भी लाल फूल पुष्प मिल जाए तो हम वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो वस्त्र तो पहना दिया है, बट हम ये मौली धागे से भी जो वस्त्र पहनाते हैं वो भी हम चढ़ाएंगे भोले बाबा को। उसके बाद अब उन्हें जनेऊ हमने चढ़ाया है। मन में इतनी शांति लग रही है, भगवान की पूजा जैसे ही शुरू हुई घर में इतनी शांति लग रही थी, एकदम मन एकदम प्रसन्न हो उठा था। और फिर हम अभी उन्हें इत्र लगाएंगे। इत्र भी हमारे भोले बाबा को बहुत पसंद है, और कहते हैं ना, भोले बाबा को थोड़ा सा 1 लोटा जल भी चढ़ा दो तो उसमें भी वो खुश हो जाते हैं। भोले बाबा का ये अभिषेक होने के बाद हम बच्चों का वेट कर रहे हैं, वो कब आएंगे, क्योंकि आज वो स्कूल गए हुए हैं, तो इस अवसर को उन्होंने मिस कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि मम्मा हम जब घर आएंगे तो फिर हम भी भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। और ये देखिए, हम भोले बाबा पे अर्पित कर रहे हैं काली मिर्च, काली तिल, 1 चुटकी काली तिल, 21 काली मिर्च के दाने और 21 गेहूं के दाने। उसके बाद हम उन्हें चढ़ाएंगे 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने हमने पहले ही गिन के अलग से रख दिया था, क्योंकि पूजा करने में ऐसे ही टाइम लग जाता है, तो सब चीज़ें पहले से ही रेडी रहती हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है और जल्दी ही हो जाता है सब काम। फिर हम उन्हें कमल गट्टे चढ़ाएंगे, जैसे कि शिव जी को प्रिय हैं कमल गट्टे, तो 5 कमल गट्टे हमने अर्पित किया है। अब हम भगवान जी भोले बाबा को उनका फेवरेट फूल, उनका फेवरेट पुष्प, ये नीले रंग का बोलते हैं ना अपराजिता, ये फूल उन्हें बहुत पसंद है, तो उन्हें हमने अपने नीलकंठेश्वर महादेव को हमने अपराजिता का फूल अर्पित किया है। और फिर ये है तूरा का पुष्प हमने अर्पित किया है, ये भी इनके प्रिय हैं, इनके फेवरेट फूल हैं, जो कि भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं। तो पहले गौरी गणेश को हमने पुष्प चढ़ाया था, उसके बाद हम भोले बाबा को पुष्प चढ़ाए हैं। और ये है गुलाब के 5 फूल, लाल फूल, वो भी हमने अर्पित किया है। उसके बाद हम इनका फेवरेट फल धतूरा,
धतूरा अर्पित करेंगे उससे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं सावन मास में धतूरा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और भोले बाबा को तो आप नॉर्मल डेज़ में भी धतूरा चढ़ा सकते हैं, वो उनका सबसे प्रिय फल होता है। ये सब धतूरे वगैरह के फूल हमें तो मिल नहीं रहे थे, बट हम गए वॉक करने के लिए तो हमें रास्ते में एक जगह पेड़ दिखा, उसमें दिखा कि अरे ये तो धतूरे का फूल है। फिर हमने जल्दी से तोड़ लिया सुबह सुबह सब, क्योंकि आज सावन सोमवार था, तो सावन सोमवार के उपलक्ष्य में सभी आएंगे तोड़ने, भोले बाबा को सभी पुष्प अर्पित करेंगे। तो हमने पहले ही आज सुबह जल्दी, पहले से ही प्लानिंग थी कि जल्दी उठेंगे तभी मिलेगा, लेट से उठे तो पूरे धतूरे टूट गए रहेंगे, सब ले जा लिए रहेंगे। तो हमने धतूरा वगैरह पूरी तैयारी कर लिया था। फिर हम चढ़ाएंगे 5 बेलपत्र और उसके बाद ये तो अभिषेक करते समय भोले बाबा की जो भी प्रिय हैं वो ज़रूर उन्हें चढ़ाएं, भोले बाबा ऐसे ही खुश हो जाएंगे। बाबा की कृपा से हमें कनेर के भी फूल मिल गए थे। दूब अर्पित करने के बाद हमने 5 फल लिए हैं, तो सबसे पहले गौरी गणेश को चढ़ाएंगे और फिर ये 5 प्रकार के फल वो भी शिव जी को हमने समर्पित कर दिया है। और उसके बाद लास्ट में हम पान का भोग लगाते हैं उन्हें, लास्ट में उनके भोजन के बाद हम उन्हें पान बना के देते हैं। तो पान में हमने इलायची और लौंग डाल के पहले गौरी गणेश को चढ़ाया है, फिर भोले बाबा को। और ये हमने 108 चावल के दाने मिस कर दिए थे, तो हम अभी 108 चावल के दाने भी चढ़ाए और ये अगरबत्ती से भगवान जी की जय जय किए हैं। और उसके बाद हम अब आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आरती के लिए हमने पहले ये प्लेट में स्वास्तिक बना दिया है। कहते हैं कि आरती का दिया रखने से पहले यदि स्वास्तिक बना दो तो बहुत अच्छा होता है। तो हमने ये स्वास्तिक बना दिया है। और स्वास्तिक भी बनाए तो बोला जाता है कि इन्हें काटना नहीं चाहिए, तो ऐसे स्वास्तिक बनाओ कि जिससे हमारा बीच से कट ना हो। तो मैंने पहले स्ट्रेट लाइन खींचा है, फिर जब मैं उसे लेटी हुई लाइन खींचने के लिए कर रही थी तो मैंने बीच से आधी आधी लाइन ऐसे खींच के फिर हमने स्वास्तिक बनाया। और ये घी का दिया जलाया है। घी का दिया जलाने के पहले ही हम अभिषेक करने के पहले एक अखंड जोत जलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमने घी का दिया जलाया है। और ये आरती के लिए भी घी का दिया जलाया है और कपूर भी ले लिया है। और अपने प्यारी सी आरती की थाल को हमने गुलाबों से की पंखुड़ियों से सजा दिया है। और अभिषेक पूर्ण होने के बाद हमने की है भोले बाबा की आरती। और हमारे पूजा स्थान में भगवान जी बचे हुए अन्य भगवान जी हैं, उन सबको हमने आरती दिखाई है। और इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न हुई। हमने भगवान जी को आरती दिखाई और उसके बाद जब शुभ लास्ट में आया, पूजा होने के बाद उसके स्कूल की छुट्टी हुई और वो आ गया, तो उसने कहा मम्मा मैं नहाता हूँ जल्दी से और मुझे भी भगवान भोले बाबा का अभिषेक करना है। तो उसने भी जल चढ़ाया और मुझसे पूछा कि मम्मा कैसे करते हैं, मुझे प्लीज़ स्टेप बता दो। तो यहाँ पर मैं उसे स्टेप बता रही हूँ कि किस स्टेप से किया जाता है भोले बाबा का अभिषेक। तो अभिषेक उसका हो चुका है। मुझे लगता है कि वो वीडियो पार्ट कट गया था शुभ ने जिसमें अभिषेक किया है। और यहाँ पर ये भगवान जी को अर्पित कर रहा है सिंदूर, रोली बोलते हैं इसे, और रोली लगा रहा है। उसे लग रहा है कि मैं सही फिंगर से भगवान जी को टीका लगा रहा हूँ कि नहीं, इसलिए वो बार बार देख रहा था अपनी फिंगर। हाँ मम्मा ने तो यही फिंगर बताया है। और फिर भगवान के उसने सभी फेवरेट पुष्प उन्हें अर्पित किए और इस प्रकार भगवान की पूजा की और भगवान जी से कहा कि भगवान जी मुझे जल्दी से बड़ा कर दीजिए। और उसे लग रहा था कि दीदी के लिए कुछ बच पाएगा कि नहीं, तो इसलिए चुन चुन के चढ़ा रहा है कि कुछ दीदी के लिए भी सब रख देता हूँ और कुछ मैं भी चढ़ा देता हूँ। इससे दीदी भी भगवान जी की पूजा अच्छे से कर पाएगी और मैं भी कर लिया। और ये घंटी बज चुकी है और उसके बाद ध्यान आया कि मैंने भगवान जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया है, तो अब वो भगवान जी को प्रसाद चढ़ा रहा है। इस प्रकार शुभ ने सावन के पहले सोमवार की पूजा कुछ इस तरह की। हमें वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई, पढ़ाई हो रही थी इनके पेपर चल रहे थे, तो हम इसे प्रॉपर नहीं डाल पाए थे प्रॉपर टाइम पे। और फिर आ गए हैं निया और निया भी अभिषेक कर रही हैं भोले बाबा जी का। सबसे पहले इसने ढूंढा कि भोले बाबा हैं कहाँ, इसलिए आपको अभी दिखा होगा उसने पूरे फूल हटा दिए। उसे लग रहा था कि अंदर कुछ नहीं है, मम्मा झुट्टू बना रही है।
और इसके साथ उसने भोले बाबा को जल चढ़ाया, उन्हें टीका लगाया, उन्हें पुष्प अर्पित किया और इस प्रकार निया ने भी भोले बाबा की पूजा की और कहा कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूं। ये निया की विश थी और भगवान जी को जय जय किया और इस प्रकार हमने अपना सावन का सोमवार, पहला सोमवार कुछ इस तरह मनाया। सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत हुई थी भोले बाबा के अभिषेक के साथ और फिर ये गए खाना खाने। इन्होंने कहा था कि मम्मा टिफ़िन में मुझे फ्रूट्स देना, मैं खाना नहीं, कुछ भी टिफ़िन का खाना नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मेरा आज फास्ट है, मैं भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर इनकी पूजा कंप्लीट हो गई है और हम इसके साथ जा रहे हैं आगे की तैयारी करने। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा भगवान जी का अभिषेक वाला वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी सावन, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर हुए सावन में साईं बाबा के दर्शन।